डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। दिस इज प्रेम एंड यू आर वाचिंग ट्यूशन आईसीएसई ऑनलाइन। अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खास करके एमएचआरडी ने स्पष्ट रूप से यह डिसीजन ले लिया है कि सीबीएसई क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन को स्क्रैप कर दिया जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कल मैराथन मीटिंग सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, देश भर के सभी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्रमुख के साथ साथ सीबीएसई, एनटीए के चीफ और भी जितने प्रीमियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के हेड हैं उनके साथ हुई और इसका कुल मिला के निष्कर्ष निकला कि इस समय देश पर कोरोना के लोड बहुत ज्यादा है और इसके कारण बच्चों को प्रॉब्लम में नहीं डाला जा सकता। कुछ डेटा आज ऐसे हैं जिसको मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, नहीं तो बच्चे डरने लगेंगे। लेकिन जो फैक्ट अभी अभी मीटिंग का निकल के आपके सामने आया है और उसके प्रूफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वो बताता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में अलाउ क्लास 12 स्टूडेंट टू ग्रेजुएट अर्ली अंडर अ स्पेशल मार्किंग स्कीम। स्पेशल मार्किंग स्कीम मतलब उन्हें मार्क्स देने के स्पेशल प्रोविजन किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने उन स्टूडेंट को एक ऑफर दिया है जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में शामिल होना चाहते हैं कि लेटर मतलब जुलाई, अगस्त या सितंबर में जब कभी भारत के सिचुएशन दुरुस्त होंगे, क्लास 12 एंड क्लास 10 नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो एग्जामिनेशन में भाग लेना चाहेंगे उन्हें भाग लेने का ऑप्शन दिया जाएगा। यानी कि आईसीएसई काउंसिल के तर्ज पर सीबीएसई ने भी इस प्रोविजन को किया है। और इसके साथ साथ यह बताया जा रहा है कि सीबीएसई में नॉट होल्ड बोर्ड एग्जामिनेशन इन जुलाई, इंस्टेड कम अप विथ अल्टरनेटिव मेथड ऑफ इवैल्यूएशन क्लियर कहा जा रहा है। स्टूडेंट्स हु आर डिससेटिस्फाइड विथ दिस रिजल्ट opt for pen and paper exam to be conducted by board later this year। यानी कि इस ईयर के अंत तक या नेक्स्ट ईयर भी आप बोर्ड के एग्जामिनेशन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आपको इसी साल के मिलेंगे। जैसा कि गवर्नमेंट सोर्सेज कह रहे हैं कि इट इज नॉट फिजिबल, अकोमोडेबल एंड वेरी सेफ्टी फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू टू कंडक्ट द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th प्रपोज फ्रॉम जुलाई 1st टू जुलाई 15th। इसलिए भी ये एग्जामिनेशन को कराना अब मुश्किल है और बहुत लंबे समय तक इन एग्जामिनेशनों को पोस्टपोन्ड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि स्टूडेंट का एकेडमिक ईयर क्लास 10th वाले के लिए क्लास 11th में और क्लास 12th वाले के लिए ग्रेजुएशन और उनके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट से प्रभावित हो रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एमएचआरडी मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ साथ देश के सभी प्रीमियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के हेड ने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि प्लीज स्क्रैप द एग्जामिनेशन फॉर नाउ। सीबीएसई ने बच्चों को अनप्लीजेंट इंसिडेंट से बचाने के लिए स्पष्ट डिसीजन लिया है कि अब प्रपोज्ड बोर्ड एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देश भर के 19 स्टेट्स जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु के अलावा उत्तर प्रदेश है, वे सब अपनी अपने स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर चुके हैं और स्टूडेंट को स्टैंडर्ड 11th एंड ग्रेजुएशन में रिस्पेक्टिवली भाग लेने, एकेडमिक प्रोसेस को शुरू करने की तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में अगर सीबीएसई पीछे पड़ जाती है तो यह देश के करीब 32 लाख स्टूडेंट के साथ एक तरह से अनैतिक और नाइंसाफी होगा, जिसके पक्ष में न तो एमएचआरडी मिनिस्ट्री है न ही देश के किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के हेड हैं। अब तक की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि 23 जून को एमएचआरडी सुप्रीम कोर्ट में न्यू अल्टरनेटिव मेथड के साथ जाएगी या कुछ समय का डिमांड करेगी। जैसा कि लिख रहा है कि सीबीएसई इज लर्न टू हैव डिस्कस्ड द प्लान विथ एमएचआरडी इन 2 meetings this week. The board is currently working on the alternative evaluation method by which it will declare result for class 12th student, including for the paper which will not be held in July. A formal announcement is expected this week later. मतलब कि आप मंडे ऑनवर्ड इस तरह के फॉर्मल अनाउंसमेंट को सुन लेंगे। बताया जा रहा है कि देश के 4 बड़े स्कूली एजुकेशन के हेड जैसे कि स्कूलिंग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी,
अनिता करवाल जो पहले सीबीएसई की डायरेक्टर थी, वो भी इस तरह के एग्जामिनेशन को कराने के पक्ष में नहीं है। विनीत जोशी जो एनटीए के डायरेक्टर हैं, नीट और जेई जैसे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने के फेवर में है। कहते हैं कि स्टूडेंट को जब बोर्ड के एग्जामिनेशन से फुर्सत मिलेगी तब ना वे इन एग्जामिनेशन पर फोकस करेंगे। स्टूडेंट्स आर नाइदर देयर नॉर हेयर, दो पीसीएम एंड पीसीबी ऑफ क्लास 12th आर कंप्लीटेड, बट what about their result? They are abnormally confused and perplexed with their result phenomena. So इस तरह के सिचुएशन में अब जो पेंडिंग क्लास 12th सीबीएसई के 12th कोर सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज, ज्योग्राफी, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, होम साइंस, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ओल्ड कंप्यूटर साइंस, न्यू इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेज, ओल्ड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेज, न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी है, इनके अल्टरनेटिव मेथड पर मार्क्स दिए जाने की बात कही गई है। गवर्नमेंट सोर्स ने स्पष्ट रूप से बताया है, मैं उन्हीं को कोट कर दे रहा हूं, कि it is unlikely to scrap the national entrance examinations such as JEE Mains, JEE Advanced and NEET. So it is paramount right now to conclude these board examination process as fast as soon as possible and award students the marks that they were hoping for and desired for. In these conditions, hopeful है कि सीबीएसई क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट भी जुलाई के मिड तक आ जाएंगे। और जब इतने सारे प्रोविजन हो रहे हैं तो आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th के वे स्टूडेंट जो ऑप्शन 1 का चुनाव किए हैं, उनके बोर्ड एग्जामिनेशन नेशनल वाइड कैसे कंडक्ट होंगे, इस विषय पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। क्योंकि सेंटर कीजिए, बॉम्बे हाई कोर्ट में आईसीएसई काउंसिल ने स्पष्ट रूप से अरविंद तिवारी के केस में कहा था कि जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नेशनल वाइड बोर्ड के एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर रही तो आप हम पर क्यों फोर्स कर रहे हैं कि हम अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के कंडक्शन को क्यों रोक दें। लेकिन अब आईसीएसई काउंसिल की एक और एफिडेविट वाली दलील पूरी तरह से गलत साबित होने वाली है। और ऐसे में जो स्टूडेंट ऑप्शन 1 फॉर आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12th चुनाव करेंगे, देर सबेर उनके भी बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल होने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट, मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द